ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और ये स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी है कैसे रैट यानी कि चूहे की, जो बाकी चूहों से बहुत ही अलग था और उसके अंदर कुछ जादुई शक्तियां भी थी। उन शक्तियों की मदद से वो अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए लग जाता है। जो उसके अंदर शक्तियां थी वो थी किसी भी चीज को सूंघकर उसका नाम बता देना। और ये जो चूहा है इसका नाम है रेमी। रेमी का भाई एमिल इन शक्तियों से बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन रेमी के डैड को उसकी ये शक्तियां अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका मानना था उन्हें जो भी कचरा मिले वो सब उन्हें खा लेना चाहिए। और तभी वो सड़ा हुआ सेब खाने लगते हैं। लेकिन तभी रेमी कहता है कि इसमें चूहे मारने की दवाई मिली हुई है और उसी की वजह से रेमी के डैड की जान बच जाती है। इसी वजह से वो बहुत ही खुश होते हैं। इसके लिए उन्हें एक आइडिया आता है और वो रेमी को चेकिंग मास्टर बना देते हैं, जिससे कि वो सभी चूहे कोई भी चीज खाने से पहले रेमी से चेक कराया करते थे। इस काम से रेमी बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि ये सड़ी हुई चीजें रेमी को पसंद नहीं आती। वो अपने डैड से कहता है कि हमें किचन से चुरा कर अच्छी चीजें खानी चाहिए, क्योंकि उसमें जहर होने का कोई भी खतरा नहीं होता। उसके डैड रेमी से कहते हैं कि हमें किचन और इंसानों से बहुत ही दूर रहना चाहिए, लेकिन रेमी उन सब की बात नहीं सुनता। इसीलिए वो रोज रात को किचन में खाना खाने के लिए जाया करता था और वो किचन में एक शो देखा करता था जो कि उसका बहुत ही फेवरेट था। उस शो के अंदर खाना बनाना सिखाया करते थे और रेमी को खाना बनाना बहुत ही पसंद था। इसीलिए वो अगले दिन अपने भाई एमिल के साथ उसी घर में जाता है, जहाँ वो मसाले और बहुत सी चीजें चुराने लगते हैं ताकि रेमी अपनी एक स्पेशल डिश बना सके। तभी वहाँ वही शो आने लगता है जिसमें बताया जाता है कि जो कि खाना बनाने वाला कुक था उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि फ्रांस के मशहूर फूड कैडी उस कुक के हाथों का खाना खाने के लिए आलोचना की थी। लेकिन उस कुक के मरने के बाद उस शो का एक स्टार कम हो गया था और ये सब देखकर रेमी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन तभी उस घर की मालकिन रेमी और उसके भाई को वहाँ पर देख लेती है और वो उन्हें मारने के लिए उन पर फायर करने लगती है। ये सब देखकर रेमी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी रेमी छत के ऊपर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसकी टीम के लोग रहा करते थे, और जब वो लेडी अपनी छत पर फायर करती है तो वो पूरी छत नीचे ही गिर जाती है और एक साथ सभी चूहे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो लेडी उन्हें मारने के लिए उन पर स्प्रे करने लगती है, लेकिन सभी चूहे बोट में बैठकर उससे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन रेमी उस किताब को लेने की वजह से वहीं पर रह जाता है और वो अपने बचे कुछ दोस्तों के पास भी नहीं पहुँच पाता और इसी वजह से रेमी उन सभी से बिछड़ जाता है और वो समुद्र के पानी में बहकर कहीं दूर चला जाता है। वो उसी जगह पर रुककर अपनी फैमिली के आने का इंतजार करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई लेने के लिए नहीं आता। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए वो उसी कुक की किताब को पढ़ने लगता है और उसकी इमेजिनेशन की वजह से उसे वो ही कुक दिखाई देने लगता है। वो कुक रेमी से कहता है कि तुम्हें अपनी सारी पिछली बातों को भुलाकर आने वाले समय के लिए कुछ करना चाहिए और इसीलिए तुम्हें बाहर ऊपर की दुनिया में जाना चाहिए। रेमी नो की बात को मान लेता है और जैसे ही वो ऊपर जाता है तब वो देखता है कि वो पेरिस में है और ये सब देखकर रेमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर उसे गुस्तियोज का रेस्टोरेंट भी दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाने के लिए निकल जाता है और फिर हमें रेस्टोरेंट के किचन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कुक अपना अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक ली नाम का लड़का आता है जो कि उसी रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा था और तभी ली अपनी मॉम का लिखा हुआ लेटर स्कैनर को देता है। ली की मॉम चाहती थी कि वो एक अच्छा कुक बन जाए, इसीलिए ली उनसे किसी काम के लिए पूछने लगता है, लेकिन स्कैनर उसे किसी भी काम को देने के लिए मना कर देता है। तभी एक कुक कहता है कि हमने इसे काम पर रख लिया है। इससे स्कैनर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक सुपरवाइजर कहता है कि हमें सफाई वाले की जरूरत थी, इसीलिए हमने इसे सफाई के काम पर रख लिया। स्कैनर उस बात पर बहुत ही खुश होता है क्योंकि उन्होंने उसे सफाई के काम पर रखा था और ली अपने काम पर लग जाता है। लेकिन सफाई करते वक्त वहाँ पर रखा सूप गलती से नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाकर जल्दी से बनाने की कोशिश करने लगता है ताकि किसी को भी पता नहीं चले कि उससे वो सूप गिर चुका है, लेकिन उससे सूप बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो उल्टा सीधा बनाने लगता है और रेमी ये सब ऊपर से देख रहा होता है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो सारे सूप को बर्बाद कर रहा था। इसीलिए वो ली के डैड से कहता है कि अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, ये आपका रेस्टोरेंट है। तो वो उससे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ। इसीलिए रेमी ऊपर से नीचे को कूद जाता है और उसकी मदद करने के लिए किचन में पहुंच जाता है, जहाँ वो सूप को ठीक करने के लिए अपने हिसाब से ही सब कुछ डालने लगता है और बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत के बाद वो बहुत बढ़िया सूप बनाकर तैयार कर देता है। लेकिन उसे ये सब करता हुआ ली देख लेता है। रेमी ली को देखकर डरकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ली किसी तरह से उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर स्कैनर भी पहुँच जाता है और ये सब देखकर स्कैनर बहुत ही गुस्सा होता है। तभी एक वेटर आकर एक कस्टमर के लिए सूप को कर ले जाता है, जिसकी वजह से स्कैनर ली को नौकरी से निकाल देता है। लेकिन तभी वेटर आकर उससे कहता है कि वो सूप सभी कस्टमर को बहुत ही अच्छा लगा और ये सब देखकर स्कैनर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसके न चाहते हुए भी ली को कुक बनाना पड़ता है
और तभी रेमी उस टोकरी से निकलकर बाहर भागने लगता है और इसी बीच वो सभी उसे देख लेते हैं और वो सभी रेमी को पकड़ने लगते हैं और ली किसी तरह से रेमी को पकड़ लेता है। तभी स्कैनर कहता है कि इसे बाहर ले जाकर मार दो, क्योंकि अगर किसी ने इस चूहे को यहाँ पर देख लिया तो इसकी वजह से हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तो ली रेमी को मारने के लिए नदी के पास ले जाता है, लेकिन ली उसे चाहकर भी नहीं मार सकता था, क्योंकि उसे पता था कि उसने ही सूप बनाकर उसकी जान बचाई है। और ली इस वजह से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कुक की नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन उसे खाना पकाना नहीं आता था। तभी ली देखता है कि वो चूहा उसकी बातों का इशारों में जवाब दे रहा है। तभी वो रेमी से कहता है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, लेकिन तुम्हें आता है और तुमने जो सूप बनाया था वो सबको काफी ज्यादा पसंद आया, इसीलिए हम दोनों मिलकर उस सूप को दोबारा बना सकते हैं। फिर वो रेमी को उस डिब्बे से निकाल देता है, लेकिन रेमी उस डिब्बे से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। और ये सब देख कर ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और ये सब देख कर रेमी ली के पास आ जाता है और इस वजह से ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे अपने घर पर ही ले जाता है। वो दोनों साथ में ही सो जाते हैं और जब उसकी सुबह खुलती है तो वो देखता है कि रेमी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। इस वजह से ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट जाने पर ली रेमी को अपनी सेट में छिपा लेता है। जब ली किचन में जाता है तो वो स्कैनर कहता है कि तुम्हें वो सूप दोबारा बनाना होगा, चाहे तुम्हें ये सब करने में कितना भी टाइम लगे। फिर ली उस सूप को बनाने के लिए लग जाता है, लेकिन ली को तो कुछ आता नहीं था, इसीलिए रेमी उसके हाथ पर काट कर उसे कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इस वजह से ली को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिस वजह से परेशान होकर ली एक रूम में चला जाता है जहाँ पर सब सब्जियां रखी हुई थी। ली रेमी से कहता है कि ऐसे हमें एक साथ काम नहीं कर सकते और हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिस वजह से हमें दर्द न हो। लेकिन तभी स्कैनर उस रूम में आ जाता है। ये देखकर ली रेमी को अपने हेड में छुपा लेता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं, जिसी कारण वो एक वेटर से टकराने लगता है। लेकिन तभी रेमी उसके हेयर से उसे कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वो वेटर से टकराने से बच जाते हैं। ली को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो बॉस रूम में जाता है और वो रेमी से पूछता है और उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। रेमी उसके हेड पर बैठकर उसके बालों से उसे कंट्रोल करता है और ये सब देखकर उन्हें आइडिया आता है कि इसी वजह से वो खाना बना सकते हैं। शाम को घर आने के बाद वो दोनों खाना बनाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने लग जाते हैं। फिर अगले दिन ली उस सूप को बनाकर रख देता है, जिससे कि किसी को पता भी नहीं चलता कि रेमी उसके हेड में छिपकर उसे कंट्रोल कर रहा है। फिर स्कैनर उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो तुम्हें सूप के अलावा भी यहाँ पर और कुछ बनाना होगा। तो कोलेड उसकी मदद करती है और उसे बहुत कुछ सिखाने लगती है और वो उसे बताती है कि हमें बहुत फास्ट काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और हमें अपनी टेबल को साफ रखना चाहिए। फिर स्कैनर अपने रूम में जाकर अपने लिए आए सारे लेटर को चेक करने लगता है, जिसमें ली की माँ रेबिटा का लेटर मिलता है और जब वो उसके लेटर को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसमें लिखा था कि ली पुस्तों का ही बेटा है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने वकील टेनोल को बुला लेता है। वो बताता है कि गुस्तुअस ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी मौत के 2 साल बाद तक उनका कोई बारिश नहीं आता तो ये रेस्टोरेंट स्कैनर को ही दे दिया जाएगा। तो वो स्कैनर कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन वो तो गुस्तुअस का बेटा है और मुझे लगता है कि वो कोई साजिश कर रहा है। टेलोन कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक नौकर है और मैं गुस्तुअस के डीएनए से उसके डीएनए को मैच करूंगा ताकि साबित हो सके कि वो उसका बेटा नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वेटर रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने के लिए जाता है तो कस्टमर उससे कहते हैं कि आपका सूप बहुत अच्छा है, लेकिन हम हर बार एक ही डिश तो नहीं खा सकते, इसीलिए हमें कोई नई डिश चाहिए। ये बात सुनकर वेटर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो किचन में आकर कहता है कस्टमर ली के हाथों की बनी हुई कोई नई डिश मांग रहे हैं। इसीलिए स्कैनर को एक आइडिया आता है जिस वजह से वो ली को काम से निकाल सके। इसीलिए वो गुस्तुअस की सबसे बेकार डिश रंगे साई को बनाने के लिए ली से कहता है। कोलेट भी ली की वो डिश बनाने में मदद करने लगती है, लेकिन रेमी को पता चल जाता है कि वो डिश सही नहीं है, इसीलिए वो उस डिश को अपने हिसाब से ही बनाने लगता है। इस बात से कोलेट बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन इतने में ही वो बेटर उस डिश को उठाकर बाहर ले जाता है और वो डिश कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए उस स्पेशल डिश के बहुत सारे ऑर्डर आने लगते हैं। इससे स्कैनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ली को अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है, लेकिन ली ने रेमी को बाहर आराम करने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए स्कैनर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। स्कैनर ली को वाइन पिलाकर उससे सच जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो इतनी अच्छी अच्छी डिश बना कैसे रहा है, लेकिन ली उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता और बाहर रेमी बैठा हुआ खाना खा रहा होता है और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो उस तरफ जाता है तो वो उसका भाई एमिल होता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो किचन से लाकर उसे खाना भी खिलाता है और रेमी का भाई एमिल बताता है कि इसका पूरा परिवार बहुत ही खतरे में है, क्योंकि किसी ने उनके खाने में जहर मिला दिया था। और ये सारी बात सुनकर रेमी अपने घर जाने का फैसला करता है और इस प्यारी सी कहानी में
आगे क्या होगा ये आपको जल्द ही पता चलने वाला है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इसका पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, पार्ट 2 जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है।